हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। रेलवे स्पेशल की क्लास में आज हम लोग एक बार फिर से प्रैक्टिस सेट 2 को देखेंगे, जो MCQs में हम लोग जानेंगे, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो ये रेलवे स्पेशल का प्रैक्टिस सेट 2 है, ठीक है। तो चलिए, प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका है। जिसने नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सफेद झंडा किससे संबंधित है। सफेद झंडा किससे संबंधित है, तो बताइए सफेद झंडा किससे संबंधित है। तो देखिए, सफेद झंडा जो है वो संधि या समर्पण से संबंधित है, ठीक है। चलिए बाकी जानते हैं। देखिए, परिवार नियोजन जो है वो लाल त्रिकोण, ये लाल त्रिकोण जो है वो इसका संकेत है, ये देखिए। उसके बाद डॉक्टरी सहायता जो है ये रेड क्रॉस की चिन्ह है, ये डॉक्टरी सहायता। और उसके बाद क्रांति या खतरे का सूचक जो है वो है लाल झंडा। क्रांति या खतरे का सूचक कौन है, वो है लाल झंडा है, ठीक है। तो यहाँ पे सफेद झंडा किससे संबंधित है, संधि या समर्पण से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन से देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। क्या है कि गोबी मरुस्थल जो है वो किस देश में स्थित है। तो देखिए, गोबी मरुस्थल जो है वो मंगोलिया में स्थित है। कहाँ है, मंगोलिया में स्थित है। तो चलिए बाकी देखते हैं। देखिए, अरब प्रायद्वीप जो है वो अरब मरुस्थल है। अरब प्रायद्वीप में क्या है, वो अरब मरुस्थल है। कहाँ पर, तो अरब प्रायद्वीप में, ठीक है। उसके बाद एक है सहारा मरुस्थल जो है वो कहाँ है, उत्तरी अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल कहाँ है, उत्तरी अफ्रीका में है। उसके बाद कालाहारी है वो है बोत्सवाना में। कालाहारी कहाँ है, तो बोत्सवाना में है। तो गोबी कहाँ है, मंगोलिया में है, ठीक है। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। उसका तीसरा क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। तो देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। कौन है, कोटोपैक्सी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, जो ये मोनोलोवा है ये विश्व का सबसे विस्तृत ज्वालामुखी है। विश्व का जो सबसे विस्तृत ज्वालामुखी वो कहाँ है, मोनोलोवा में है। उसके बाद जो है स्ट्रोम्बोली में क्या है, तो भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ होता है, भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है वो कहाँ है, वो स्ट्रोम्बोली में है, ठीक है। उसके बाद भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो बेरन जल संधि कहलाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बेरन, ठीक। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा होगा, यहाँ होगा कोटोपैक्सी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है। क्या है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जेनेवा। कहाँ है, जेनेवा। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। और इसका देखिए स्थापना हुआ था कब, इसका स्थापना हुआ था 1995 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जेनेवा में और भी जान लीजिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी का मुख्यालय भी कहाँ है, वो जेनेवा में है। उसके बाद आपका गेट का भी मुख्यालय कहाँ है, तो वो भी जेनेवा में है। उसका रेड क्रॉस का भी मुख्यालय जेनेवा में है। फिर उसके बाद जान लीजिए कि G8 है, G15, ये सब का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में, ठीक है। उसके बाद जल्दी कि रोम में जानते हैं ये है FAO है, FAO, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये था फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, रोम में है, जिसका स्थापना हुआ था 1945 में, ठीक। उसके बाद एक है विश्व बैंक। क्या है, विश्व बैंक, जो वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय जो है वो कहाँ है, वो वाशिंगटन में है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन में, जिसका स्थापना हुआ था कब, वो 1945 में हुआ था। उसके बाद ये जान लीजिए एक है IMF, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन में है, ठीक है। तो और बाकी इसमें ऑप्शन डी इसमें कोई नहीं, इसमें क्या होगा, ऑप्शन चार का है वो कहाँ, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन 4 का ऑप्शन ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है। तो देखिए, भारतीय मौसम वेधशाला जो है कहाँ स्थित है, वो है आपका पुणे में। कहाँ है, पुणे में है। उसके बाद भारतीय मौसम वेधशाला जो है कहाँ है, पुणे में है। चलिए उसके बाद नई दिल्ली में क्या है, देखिए भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है, एक है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये आपका है नई दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद एक है औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र। क्या है, औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र, इसका भी जो स्थित है ये कहाँ, ये लखनऊ में है, ठीक है। उसके बाद एक है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है वो कोलकाता में है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि नई दिल्ली में क्या है, ये भारतीय मौसम
विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। उसके बाद आपका औद्योगिक विष अनुसंधान, जो औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ, लखनऊ में है। और एक है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है कोलकाता में। और भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है, ये पुणे में, जो कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो देखिए रणजी ट्रॉफी जो वो क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। और भी जान लीजिए, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी होता है, फिर एशियज ट्रॉफी है, उसके बाद एक है विल्स ट्रॉफी, फिर एक है एशिया कप। तो ये सब है आपका क्रिकेट से। ठीक है, उसके बाद हॉकी से भी देखिए कुछ जान लीजिए। हॉकी जैसे आगा खां कप जो है वो किससे, वो हॉकी से है। एक है बेटन कप, जो बहुत फेमस कप है, ये बेटन कप। तो बेटन कप भी किससे है, ये भी हॉकी से आपका है। उसके बाद देखिए फुटबॉल से जान लीजिए। फुटबॉल में बहुत सारा कप होता है, जैसे कि आपका फीफा कप हो गया, फिर रोवर्स कप हो गया, सीजर्स कप हो गया, मर्डेका कप हुआ, संतोष ट्रॉफी हुआ। तो ये सब आपका फुटबॉल में आता है। और बैडमिंटन में जान लीजिए एक फेमस है थॉमस कप, जो है ये बैडमिंटन में दिया जाता है। और एक होता है उबेर कप, ये भी बैडमिंटन में दिया जाता है। तो रणजी ट्रॉफी किस खेल से यहाँ पे, या क्रिकेट हो जाएगा। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि टी शब्द किस खेल से संबंधित है। तो बताइए टी शब्द जो है किस खेल से संबंधित है। देखिए टी शब्द जो है वो गोल्फ से संबंधित है। किससे, गोल्फ से संबंधित है। और देखिए कुश्ती में एक है डॉग फॉल, ये होता है डॉग फॉल। तो डॉग फॉल जो है वो कुश्ती से संबंधित है। शतरंज में देखिए एक फेमस है गैम्बिट, चेकमेट, ये शतरंज से संबंधित है। उसके बाद क्रिकेट से देख लीजिए गुगली है, चाइना मैन है, ये सब क्रिकेट किससे है, क्रिकेट से संबंधित है। तो यहाँ पे टी शब्द किससे होगा, गोल्फ से होगा। उसका बाद देखिए कि अगला क्वेश्चन है कि गगन नारंग जो है किस खेल से संबंधित है। गगन नारंग जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो गगन नारंग किस खेल से संबंधित है। तो देखिए गगन नारंग जो है वो आपका है निशानेबाजी, किससे, निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक है, और भी देखिए निशानेबाजी में एक है अभिनव बिंद्रा जो है वो भी किससे है, निशानेबाजी से है। तीरंदाजी में जान लीजिए एक है लिम्बा राणा, क्या है, लिम्बा राणा, ये किससे है, तीरंदाजी से संबंधित है। उसके बाद एक है निशा मिलिट, ये तैराकी से संबंधित है। और एक है कर्णम मल्लेश्वरी, ये भारोत्तोलन से संबंधित है, कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से। ठीक है, तो यहाँ का ऑप्शन क्या होगा, आंसर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। क्या है कि बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। कितना, 9। चलिए और बाकी जान लीजिए, जैसे क्रिकेट हो गया, उसके बाद हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सब में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कितना, 11 खिलाड़ी। उसके बाद कबड्डी जो होता है ये इसमें कितना होता है, इसमें 7 होता है, 7 खिलाड़ी होता है। और एक होता है वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होता है। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स होता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है। क्या है कि ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो देखिए ध्यानचंद स्टेडियम का लखनऊ में स्थित है। कहाँ, लखनऊ में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एक जान लीजिए नई दिल्ली में एक स्टेडियम है अरुण जेटली स्टेडियम, जो हाल ही में इसका नाम बदल के रखा गया है। तो जो है अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है, वो नई दिल्ली में है। एक है आपका वानखेड़े स्टेडियम, जो क्रिकेट का स्टेडियम है, वानखेड़े, ये मुंबई में है। एक है जिम खाना स्टेडियम, ये भी कहाँ है, मुंबई में है। फिर एक है ग्रीन पार्क स्टेडियम, ये है आपका कानपुर में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर होगा, लखनऊ में होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। क्या है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए कलिंग पुरस्कार जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। जो ये कब से दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है आपका 1952 से। कब से, 1952 से दिया जा रहा है कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। फिर देखिए फिल्म के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है, वो है आपका ऑस्कर पुरस्कार। कौन सा, तो ऑस्कर पुरस्कार है जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ये कब से दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार, ये दिया जाता है 1929 से दिया जाता है, 1929 से। उसके बाद एक है साहित्य पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा, तो मान बुकर पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है मान बुकर पुरस्कार, जो ये दिया जाता है आपका 1969 से दिया जाता है। 1969 से दिया था मान बुकर पुरस्कार, किसमें, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए कि अगला क्वेश्चन है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। क्या है कि पोंगल जो है वो किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो देखिए पोंगल जो है वो तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है, तमिलनाडु का है।
और इसके बाद जानिए झारखंड का एक प्रमुख त्यौहार सरहुल, कौन सा है, तो सरहुल है जो झारखंड का प्रमुख त्यौहार है। फिर उसके बाद एक है ओणम जो केरल का है, केरल का एक त्यौहार है ओणम, तो ओणम कहाँ होता है, तो केरल का प्रमुख त्यौहार है। उसके बाद एक त्यौहार है बिहू, कौन सा है, बिहू जो असम का फेमस है, असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है बिहू। तो यहाँ पे पोंगल किस राज्य का त्यौहार होगा, तमिलनाडु, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो देखिए नीली क्रांति आपका मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, किससे, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। फिर देखिए खाद्यान्न उत्पादन में जो है आपका हरित क्रांति आता है, खाद्यान्न उत्पादन में हरित क्रांति आता है। फिर तिलहन उत्पादन में आपका पीली क्रांति आता है, तिलहन उत्पादन में पीली क्रांति आता है। उसके बाद दूध उत्पादन में आपका आता है श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति आता है दूध उत्पादन में। तो यहाँ पे नीली क्रांति किससे होगा, मत्स्य उत्पादन से, ऑप्शन 20 का क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर किस प्रकार का चट्टान है, क्या है कि जो संगमरमर है वो किस प्रकार का चट्टान है, तो देखिए संगमरमर जो है वो आपका कयांतरी चट्टान है, संगमरमर कैसा चट्टान है, कयांतरी चट्टान। और भी जान लीजिए जैसे क्वार्ट्ज होता है, उसके बाद आपका ग्रेफाइट होता है, ये सब कयांतरी चट्टान है। फिर आग्नेय में देखिए आपका आग्नेय में ग्रेनाइट आता है, उसके बाद डायोराइट आता है, उसके बाद बेसाल्ट आता है, ये सब आग्नेय प्रकार की चट्टान है। और अवसादी में आपका था चूना पत्थर वगैरह जो होता है, बलुआ पत्थर, कोयला, ये सब आपका अवसादी में आता है। ठीक, तो संगमरमर किससे संबंधित है, कयांतरित से, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुंवर सिंह कहाँ का सेनापति था, क्या है कि जो कुंवर सिंह वो कहाँ का सेनापति था, तो देखिए कुंवर सिंह बिहार का सेनापति था, कहाँ का, बिहार का था। फिर उसके बाद जान लीजिए कि जो लखनऊ का था, लखनऊ का था एक बेगम हजरत महल, कौन था, बेगम हजरत महल, ये था लखनऊ का सेनापति। उसके बाद नाना साहेब वो तात्या टोपे, नाना साहेब वो तात्या टोपे आपका कानपुर का था, कहाँ का था, नाना साहेब तात्या टोपे कानपुर का सेनापति था। और रानी लक्ष्मीबाई झांसी का सेनापति थी, कहाँ का, झांसी का। तो यहाँ पे कुंवर सिंह कहाँ का सेनापति था, बिहार का, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पाक जल डमरू मध्य किस को अलग करता है, पाक जल डमरू मध्य जो है किस को अलग करता है, तो देखिए पाक जल डमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका को, किसको, भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, उसका देखिए एक है डोबर जल संधि, कौन सा है, डोबर जल संधि जो इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है, कौन है, डोबर जल संधि जो इंग्लैंड फ्रांस को अलग करता है। उसके बाद देखिए अलास्का एवं रूस, क्या अलास्का रूस, ये है आपका बेरिंग जल संधि, अलास्का और रूस जो है एक बेरिंग जल संधि जो है अलग करता है, बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस को अलग करता है। और एक है स्पेन और मोरक्को को जो है वो है जिब्राल्टर, ये है जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि जो है वो स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पाक जल डमरू मध्य जो है किस को अलग करता है, वो कहता है भारत और श्रीलंका को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, क्या है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा किसने दिया था, तो देखिए ये नारा दिया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था करो या मरो, और भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन दिया था कब, 1942 को। ठीक है, उसके बाद भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। उसके बाद एक दिया था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने। तो यहाँ पे हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत एवं चीन की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, क्या है कि भारत एवं चीन की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो देखिए भारत एवं चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, कौन सा, मैकमोहन रेखा कहते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और ये रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत एवं पाकिस्तान को अलग करता है, भारत और पाकिस्तान का जो सीमा रेखा है वो है रेड क्लिफ रेखा। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो रेखा है वो है डूरंड रेखा, पाकिस्तान अफगानिस्तान का एक रेखा है वो है डूरंड रेखा। उसके बाद जर्मनी और पोलैंड का एक रेखा है वो है हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा जो है वो जर्मनी और पोलैंड का सीमा को कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश, क्या है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, क्या है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो देखिए हर्यक वंश का संस्थापक आपका बिंबिसार, कौन था, बिंबिसार था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका स्थापना किया था, तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। जिसका राजधानी कहाँ था, जिसका राजधानी था पाटलिपुत्र, मौर्य वंश का संस्थापक था कौन, मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका राजधानी था कहाँ, पाटलिपुत्र। ठीक है, उसके बाद पुष्यमित्र शुंग
पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश का संस्थापक था। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था, जिसका राजधानी था पाटलिपुत्र, और उसके बाद क्या था, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जिसका क्या था, राजधानी था। और सीमुख जो सातवाहन वंश का संस्थापक था, वो सीमुख था, और इसका राजधानी कहाँ था, प्रतिष्ठान। कहाँ था, प्रतिष्ठान था। तो यहाँ पे हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था, जिसका राजधानी था राजगिरा। ठीक है। तो उसके बाद है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है, देखिए कालीबंगा कहाँ स्थित है, यह है आपका राजस्थान में। ठीक है, जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद है पाकिस्तान में क्या है, तो हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में, जो रावी नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो भी आपका पाकिस्तान में, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। और एक है लोथल, जो गुजरात में है और भगवा नदी के किनारे स्थित है। और फिर एक है रोपर, जो पंजाब में है और सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो बस हर वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन देखें, जो ऑब्जेक्टिव के तौर पे हम लोग कवर करेंगे, रेलवे स्पेशल बेस्ड हो। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।